पिछली कक्षा में जो कि परसों हुई थी उसमें हमने जो कुछ विषय देखा था उसे 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करके फिर आगे चर्चा को अपन आगे के विषय को यहाँ पर अपने प्रकरण में लेंगे। हमने बात की थी कि जितना भी अज्ञान, मोह या दुख है, उस मोह और दुख के पीछे यदि कोई बड़ा कारण है तो वो कारण ये है अर्थ या वस्तु की सही समझ नहीं होना। हम लोग अपने जीवन को जीते हुए इस अहंकार में तो रहते हैं कि मैं अपने अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हूँ, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है। मैं यदि पंडित हूँ तो मुझे ये लगेगा कि मैं तो भैया बोल अच्छा लेता हूँ, मैं वक्तव्य अच्छा दे देता हूँ। कोई यदि गृह कार्य में दक्ष हो तो वो ये सोच सकता है कि मैं तो गृहस्थी के काम, रोटी बनाना है ना, सब्जी बनाना, पाक कला में बहुत निपुण हूँ। कोई दूसरा व्यक्ति व्यवसाय में यदि अच्छा कार्य करता हो तो वो अपने व्यवसाय में अपने आप को निपुण मानता है। कुल मिलाकर हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता को साबित करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में वस्तु की बहुत अच्छी समझ है। आचार्य हमारी उस समझ के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि यदि तुम्हें समझ है, तुम वाकई में वस्तु को जानते हो, पदार्थों का तुम्हें सम्यक निर्णय है, तो फिर तुम अपने उस निर्णय से, अपने उस ज्ञान से, अपनी उस समझ से अपना दुख भी दूर कर लो। लेकिन हम तुमको हर दिन दुखी होता हुआ भी देखते हैं, रोते बिलखते परेशान होते, चिंता की लकीरें माथे पर खिंची हुई दिखती हैं। तो इसका मतलब तुम्हें समझ सही है नहीं। अपने ही किसी मिथ्या अहंकार में पड़कर अज्ञान के फैलाव में, उस अज्ञान का ही स्वरूप कुछ ऐसा है कि वो अपने अज्ञान को नहीं देखने देता। स्वप्न की ये विशेषता होती है कि जब हम स्वप्न में होते हैं तो स्वप्न ही हमारे लिए सबसे बड़ा यथार्थ होता है। लेकिन हम सपने में थे ये कब पता चलेगा? जब हम जाग जाएंगे। ऐसे ही हम अज्ञान में थे ये हमें कब पता चलेगा? जब हमें ज्ञान होगा। हमें हमारी विक्षिप्तता का ज्ञान तभी होगा। तो अत्थे अजधा गहनम, ये वाला एक मोह का चिन्ह जो 85वें नंबर की गाथा में आचार्य ने बताया था कि तुम्हारे मोह का, तुम्हारे दुख का कारण यदि कोई है तो वो क्या है? अर्थ का अयथार्थ ग्रहण, सही समझ नहीं होना। वहीं पर एक बात और कही थी कि तत्व की अप्रतिपत्ति, मतलब ना तो तुम वस्तु को सही ढंग से समझते हो और ना वस्तु के प्रयोजन को समझते हो। और हमने एक बात देखी थी ना उस दिन परसों कि 4 डायमेंशन होते हैं वस्तु को समझने के। उन 4 डायमेंशन में से द्रव्य वाला पार्ट और सबसे अंतिम वाला हिस्सा कौन सा होता है? भाव वाला। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 डायमेंशन वस्तु को समझने के होते हैं, है ना। और इसी कारण हमने एक शब्द रचा है तत्वार्थ। तत्व में आ जाता है वो भाव वाला हिस्सा और अर्थ में आ जाता है वो फर्स्ट वाला, द्रव्य वाला पार्ट। और इसके बीच में क्षेत्र और काल भी अपने आप आ जाते हैं। तो जब आप तत्वार्थ को समझते हो तो आप वस्तु को उसकी सर्वांगीणता के साथ समझते हो। और अच्छी समझ वही है जब आप बड़े फलक पर, आपके अंदर इतनी दूरदर्शिता हो, आपका दृष्टिकोण इतना व्यापक हो कि आप उसके सभी पक्षों को समझें। प्रायः हम भोगों को देखते हुए क्या समझते हैं? जैसे कि जब एसी, कूलर, पंखा चलता है इस गर्मी में तो हमें क्या लगता है? दुनिया का सबसे बड़ा सुख तो ये ही है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि तुम इसका सिर्फ एक हिस्सा समझ रहे हो। यदि ये सुख है, इसमें सुख है, तो ये सर्वांगीण, सर्वकालिक, सर्व क्षेत्रात्मक है ना, हर क्षेत्र में, हर काल में ये सुख का कारण होना चाहिए। लेकिन अभी यही एसी को लेकर आप लेह लद्दाख चले जाओ तो वो ये एसी कैसा लगने लगेगा? या इसी को आप दिसंबर या जनवरी के महीने में चला दोगे तो कैसा लगेगा? इसका मतलब आप इसके एक पक्ष को समझ रहे हो। मेरा एक मित्र है, वो ऐसा बोलने लगा एक बार, है ना, थोड़ा बहुत अपना जैन शासन, जैन धर्म को पढ़ा हुआ भी है। वो बोलता है कि मुझे तो लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा पुण्य का काम यदि किसी ने किया है तो एसी बनाने वाले ने किया है ना। तो वो तो क्या समझता है कि जब गर्मी में अपना एकदम अपनी बॉडी तप्त हो,
है ना, ऐसी भयंकर उमस पड़ती हो और एसी की ठंडी हवाएं लगती हैं, तो हम उस पर्टिकुलर क्षण को टंकोत्कीर्ण मानने लगते हैं। अरे हम तो कह रहे हैं इसी गर्मी में आप देखना, रात के समय में जब 2-4 घंटे एसी चलते हुए हो जाएं तो आप उसे बंद करने चले जाते हो। इसका मतलब आचार्य हमारी उस क्षणिक बुद्धि के प्रति सवाल खड़े करते हैं कि आखिर हे भाई तुम्हारी स्थिति है कैसी। तुम इसके एक पक्ष को देखकर इसकी सर्वांगीणता को तय कर देते हो। और हम प्राय ऐसे ही करते हैं, जब हमारे मुंह में एक रसगुल्ला, रसमलाई है ना, या यहाँ पर जो भी गुजरात का फेमस कोई डिश हो वो हमारे मुख में जाता है तो ऐसा लगता है कि वह जीवन का सबसे बड़ा आनंद तो ये ही है। तो आचार्य हमारी बुद्धि के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। और अब वो तो यद्यपि आचार्य या अरहंत भगवान हंसेंगे तो नहीं व्यंग्य में, लेकिन यदि हम उनका इसी तरह से रूपांतरण करें कि जैसे हम किसी के अज्ञान के ऊपर व्यंग्य में मंद मंद मुस्कुराएं, और ऐसे ही आचार्य या अरहंत परमात्मा भी हमारे अज्ञान को देखें तो वो भी हमारी इस अज्ञान दशा पर मंद मंद मुस्काते होंगे। हालांकि मुस्काते नहीं है, मैं तो एक रूपक का प्रयोग कर रहा हूं, है ना, कि देखो तो सही इसके जीवन में क्षणिक कुछ लम्हे आते हैं, लेकिन इन क्षणिक लम्हों को ही ये क्या समझ बैठता है कि ये ही इसका सार्वकालिक सत्य है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हें अर्थ की सम्यक समझ नहीं है और तुम्हारे दुख का कारण यही है। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक लम्हा, वो थोड़े समय का जो एक क्षण था ना, जब वो छूट जाएगा, वो जब बीत जाएगा तो तुम छटपटाओगे, तुम रोगे, बिलखोगे। जैसे कि कल रात को कितने 2-3 बजे तक, कितने बजे तक लाइट नहीं रही है ना, अपन तो सो ही गए थे, है ना, किसी को कुछ पता नहीं कब आई, लेकिन पहले तो बहुत छटपटाते बिलखते हुए रहे होंगे, लेकिन फिर छटपटाते हुए बिलखते हुए आखिरकार नींद लगी गई, है ना। लेकिन क्यों छटपटा रहे थे कि काश लाइट आ जाए, है ना, इस गर्मी से थोड़ी निजात मिले, कहीं मच्छर हो रहे होंगे तो मच्छर से थोड़ी सी निजात मिले। लेकिन आचार्य कहते हैं कि भाई तुम इन क्षणिक लम्हों को लंबायमान बनाना चाहते हो, जबकि इनकी नियति ये नहीं है, ये तो बीतने वाले ही हैं। तो हमारी इस पर्याय मूलता को, क्योंकि द्रव्य या अर्थ वस्तु का जो स्वरूप है वो तो कैसा है, त्रयात्मक है ना, कैसा है, 3 तरह से उसको यदि हम विभक्त करें एक वस्तु को, एक तो वो द्रव्य गुण पर्यायवान है, और जब हम उस द्रव्य गुण पर्यायवान सत्ता को देखने जाएंगे उसकी अखंडता से, तब वही सत्ता हमें कैसी दिखेगी, उत्पाद व द्रव्यात्मक दिखेगी। और यही उसका क्या कहें, उसका वास्तविक स्वरूप है, उसका अखंड स्वरूप है। और जब हम इस बड़े फलक पर जाकर वस्तु को ना देखें, ना समझें और उसके एक पक्ष को समझें, तो इसे ही बोलते हैं कूप मंडूक वृत्ति, कि उस मेंढक के लिए दुनिया बस उतनी ही है जितना कि कुआं है। आज जैसे कि मैं 50 आदमियों के, आजकल वो कैरियर काउंसलिंग होती है ना, हमारे जो विद्यार्थी होते हैं टोडरमल स्मारक में भी, तो वो जब ग्रेजुएशन के बाद बड़े असमंजस में रहते हैं, पहले तो 10वीं के बाद ही होते हैं, है ना, नियम बैठा है, तो ये 10वीं में बड़ा असमंजस में था कि करे तो क्या करे, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अब वो 50 लोगों के पास जाएंगे तो 50 लोग क्या कहेंगे, आप बताओ क्या उत्तर मिलेगा हर व्यक्ति से। जो व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा होगा वो क्या कहेगा, भैया इंजीनियरिंग करो, उसमें स्कोप है ना। कोई व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में होगा, डॉक्टरी कर रहा होगा तो वो से वो सलाह देगा, कोई व्यवसाय कर रहा होगा तो व्यवसाय में जाने की सलाह देगा। हर व्यक्ति अपने अपने क्या कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत क्षणिक अनुभवों को ही सामने वाले पर थोपेगा। अब हम जब आचार्य के पास जाते हैं, अरहंतों की शरण में जाते हैं, तो अरहंत भगवान उस वस्तु के, उस व्यवस्था के सर्वांगीण पक्ष को दिखाते हैं। कहते हैं कि भाई तुम अपने तात्कालिक निर्णयों को यदि जीवन भर बनाकर रखना चाहोगे तो वो रहेंगे नहीं, क्योंकि हमारे स्वयं के इंटरेस्ट जीवन में बदलते रहते हैं। अरे हम खुद देखें, हम जब 10 साल के थे तो हमें क्या अच्छा लगता था, हमें तो खिलौने अच्छे लगते थे। जब हम थोड़े से युवावस्था में आए तो हमको खेल अच्छे लगने लगे, हमें सिनेमा अच्छा लगने लगा। जब हम थोड़े से और प्रौढ़ हुए हमें राजनीति अच्छी लगने लगी। जब हम और प्रौढ़ हुए तो हमारा थोड़ा सा हमें दर्शन अच्छा लगने लगा, हमें धार्मिक क्रियाएं, व्रत उपवास अच्छे लगने लगे। लेकिन कहते हैं ये सारी चीजें आपके उस उम्र के, उस पर्टिकुलर क्षण के सत्य हो सकते हैं, लेकिन ये सार्वकालिक सत्य नहीं है। तो सार्वकालिक सत्य क्या है? कहते हैं हम जब क्षण को नित्य मानने की गुस्ताखी करेंगे तब हम दुखी होंगे, लेकिन हम उस क्षण को क्षण ही मानेंगे और उस क्षण में प्रवर्तमान एक नित्य वस्तु को उसकी नित्यात्मकता के साथ स्वीकार करेंगे, तभी हम सुखी हो सकते हैं।
तो अब हमारे पास ये तीन वस्तुएं आ गई, द्रव्य, गुण और पर्याय। और ये द्रव्य, गुण, पर्याय, इन त्रयात्मकता के साथ एक वस्तु का निर्माण होता है। ये तीन उसके पक्ष हैं। जो उसकी सर्वांगीणता को ना देखे और सिर्फ क्या देखता है, सिर्फ एक क्षण को देखता है, जो कि गलती हम हमारे जीवन में हमेशा करते हैं। इसी प्रवचन सार ग्रंथ की 116वें नंबर की गाथा है। 116वें नंबर की गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, देखो मैं आपको उसके मूल शब्द से ही पढ़ के बताता हूं, आप सबके पास भी ग्रंथ है तो आप थोड़ा मिला सकते हो। 116 नंबर की गाथा देखिए, हाँ मिल गया ना, 244 नंबर के पेज पर। देखो मैं, यद्यपि थोड़े से कठिन शब्द हैं, आप घबराना मत, मैं तो इसमें जो मूल मुद्दे की बात है ना, वो मुद्दे की बात आपको बताऊंगा। इस लोक में अनादि कर्म पुद्गल की उपाधि के सद्भाव के कारण जिसके प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, ऐसे संसारी जीव की राग द्वेष रूप क्रिया वस्तुतः स्वभाव यानी विभाव स्वभाव निष्पन्न ही है। इसलिए उसके मनुष्यादि पर्यायों में से कोई भी पर्याय यही है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि वे पर्याय पूर्व पूर्व पर्यायों के नाश में प्रवर्तमान क्रिया के फल स्वरूप होने से उत्तर उत्तर पर्यायों के द्वारा नष्ट होती है। थोड़ा सा पढ़ने में कठिन लगा, मैं आपको सिर्फ सरलता से ये बताता हूँ कि हमारी ये जितनी भी पर्यायें देखने में आ रही हैं ना, खास तौर से असमान जाति पर्यायें, ये सब कैसी हैं? ये विभाव स्वभाव से निष्पन्न हैं। हम लोगों को अपने जीवन में लगता है कि देखो कि मैंने अभी, जैसे हमारा अभी 2 दिन पहले विभिन्न प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, तो सबको क्या लगने लगा कि हमने पीएचडी कर ली तो हम थोड़े सफल हैं, हम 4, 6, 8 जगह जाकर थोड़ा प्रभावना का कार्य करने लगे तो हम सफल हैं। इन सब सम्मानों से हमारे अंदर एक, क्या कहते हैं, मुगालता, उर्दू में एक शब्द आता है गलत फहमी, है ना, एक मुगालता हम ये पाल लें कि देखो हमने ये सब जो क्रिया की ना, हम इससे सफल हो गए। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी ये पर्याय जो दिख रही है ना, ये पर्याय ही इस बात का प्रतीक है कि तुमने कोई गलती की है, तब जाकर तो तुम असमान जाति पर्याय रूप से हो। मतलब हम मनुष्य हैं ना, तो ये मनुष्य होना या त्रियंच होते, नारकी होते, XYZ कुछ भी क्यों ना होते, ये जितनी भी पर्याय हमारी होती, ये सब पर्याय क्या दर्शा रही हैं? हमने स्वभाव की शरण ली या विभाव की शरण ली? आप तो इतना बताओ। आज हम पंचम काल के मनुष्य बने, भले ही मनुष्य बने, हम एक अपेक्षा से इसको अच्छा भी कह देते हैं, लेकिन हम मनुष्य बने, हमें असमान जाति पर्याय का संयोग हुआ, हमें देह मिली। ये देह का मिलना सफलता का प्रतीक है कि विफलता का प्रतीक है? क्या है? विफलता। क्यों? क्योंकि इस पर्याय का निर्माण कैसे हुआ है? विभाव स्वभाव से। क्या बोल रहे हैं? विभाव स्वभाव से। फिर कहते हैं जितनी भी पर्यायें विभाव स्वभाव से तैयार होती हैं, ये सब कैसी हैं? हर पर्याय ऐसी है, लेकिन खासतौर पर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। हर पर्याय यद्यपि क्षणिक है, जो कि आगामी पर्याय के द्वारा वर्तमान पर्याय का नाश हो जाएगा। आज हम मनुष्य हैं, आगामी जो भी पर्याय आएगी हमारी ये पर्याय चली जाएगी, उसके बाद जो पर्याय आएगी वो भी आगामी पर्याय के द्वारा खंडित हो जाएगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा कि नहीं? चलेगा ना। चलो आगे की पर्याय को छोड़ो, अभी इसी पर्याय को देखो। हम बच्चे थे, उस बचपने की पर्याय कहाँ से चली गई? युवावस्था ने खा गया। युवावस्था हमारी बचपन की पर्याय को खा गई। अब इस युवावस्था को कौन खा जाएगा? एक हिंदी के कवि हुए, उन्होंने ऐसा लिखा, सूरज के सारे खून माफ हैं, ये हर दिन निकलकर मेरे उम्र के एक दिन का कत्ल कर जाता है। क्या कहा उन्होंने? ये सूरज है ना, ये सूर्य उगता है, सूरज के सारे खून माफ हैं, और ये क्या खून करता है? ये उगता है ना, जैसा कि आज सूरज निकला तो इसने किसका कत्ल कर दिया? मेरी उम्र के एक दिन का कत्ल कर दिया।
तो वो तो उसने सूरज के ऊपर आरोप किया, लेकिन सूरज ने थोड़ी, ये तो आगामी पर्याय स्वयं उत्तर पर्यायों के द्वारा वर्तमान पर्याय नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब हमारी गलती क्या होती है, हम ऐसी मान्यता के साथ बैठे रहते हैं कि नहीं मेरी तो ये स्थिति सदा बनी रहेगी। और मालूम है गलत फहमियों की पराकाष्ठा क्या है, जब हमें छोटा सा अमेजन का ऑर्डर हम डिलीवर करते हैं ना अपने घर में, और उसके बाद जो हुर्रे निकलता है ना, है एक अच्छा अमेजन का, फ्लिपकार्ट का एक कोई मोबाइल फोन आ जाए, तो जो आनंद आता है उस समय, तो ऐसा लगता है मानो ये आनंद ही टंकोत्कीर्ण है। ये अज्ञान की पराकाष्ठा बता रहा है 116वें नंबर की गाथा की टीका में। कहते हैं कि ये सारी विभाव के द्वारा निष्पन्न होने वाली पर्यायें उत्तर पर्यायों के द्वारा इनका कत्ल हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अज्ञान की पराकाष्ठा क्या है कि हमें ये लगता है कि ये ऐसी ही रहेंगी, ये टंकोत्कीर्ण रहेंगी। अब आप ये बताओ, ये टंकोत्कीर्ण रहने वाली हैं कि चली जाने वाली हैं? अब अपने जीवन की हर स्थिति देख लो। स्टेज पर जिस समय मेरा सम्मान हुआ, उस समय तो मेरे मन में भाव आया ना, 8, 10, 20 लोगों ने, खास परिचित लोगों ने कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन किया, तो मुझे लगा ये कांग्रेचुलेशन टंकोत्कीर्ण है। समझ में आया? जब मेरा थोड़ा रुतबा चलता है, 10, 20, 25, 50 लोगों में मेरी ख्याति होती है, मेरा प्रभाव विशेष रहता है, तो मुझे वो प्रभाव कैसा लगता है? तब भी वो ऐसा ही लगता है ये टंकोत्कीर्ण है। आचार्य कहते हैं ये ही तो तुम्हारे साथ समस्या है कि तुम वस्तु के सर्वांगीण पक्ष को ना देखकर क्या देख रहे हो, एक पक्ष को देख रहे हो। दुनिया तो इस कुएं के बाहर भी है, लेकिन तुमने कुएं को ही सारी दुनिया मान लिया है। क्या नाम भैया आपका? आशीष जी के सुपुत्र अचिंत अद्वैत। हाँ, पहले मैंने तुम्हारे नाम की तारीफ भी की थी, है ना? अद्वैत समझ में आ रहा है? वस्तु को जब उसके सर्वांगीणता के साथ देखो, यद्यपि वस्तु अद्वैत है, लेकिन उसमें कथनचित द्वैत भी है, द्रव्य गुण पर्याय का। समझ में आया? लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी सिर्फ पर्यायात्मकता को देखते हैं। इसी पर्यायात्मकता को देखने की भूल ये कहलाती है सिर्फ आपने तात्कालिक तथ्य को ही सार्वकालिक सत्य समझ लिया। अब ये गलतफहमी हमारी इस पूरी पर्याय के साथ भी होती है। लोग बाग 80-80 साल के भी हो जाएं तो भी उनके जीवन की योजनाएं बनती रहती है, तिजोरी का पैसा सुरक्षित कैसा रहे, इन्वेस्टमेंट 2 गुना 4 गुना कैसा हो। 80-82 साल के हो गए, अभी ये बात तो पक्की है ना कि अब 80 साल नहीं जियोगे। 2 साल, 5 साल, 4 साल, कितने साल जीवन के बचे हुए हैं ये पता नहीं है। लेकिन इसके बाद भी क्या गलतफहमी पड़ी हुई है, वहाँ भी योजना, व्यवसाय कौन सा किया जाए, मेरे बच्चे दुकान पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, है ना? वहाँ भी ये योजनाएं चल रही हैं। कौन सी प्रॉपर्टी खरीद लें, कौन से प्लॉट में पैसा डाल दें, कौन से घर में पैसा लगा दें, तो ये सब चल रहा है कि नहीं? अब ये क्यों ये योजनाएं बन रही हैं? इसका मतलब आदमी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है ना कि ये पर्याय टंकोत्कीर्ण है। समझ में आया? अटल बिहारी वाजपेयी ने कविता लिखी, जो लोग कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, ये भ्रम भी सदा पलते रहेंगे। अब यहाँ मैं का मतलब ये असमान जाति पर्याय वाला मैं, वो त्रिकाली ध्रुव वाला मैं नहीं। हर व्यक्ति को ये साफ दिख रहा है कि देखो जो लोग कल थे वो अब नहीं है। हम अपने आसपास ही लोगों को देखें, अपने आसपास के रिश्तेदार, परिवारजन, मित्रजन, कितने लोग चले गए, लोग लगातार जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि ये पर्याय की स्थिति भी थोड़े काल की है। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। क्योंकि जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन वास्तव में कहते हैं कि हम आत्मार्थी होने के नजदीक आ गए हैं। क्योंकि जब हमें अनित्य का बोध हो जाएगा तब हम नित्य की वास्तविक स्वीकृति करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन नित्य की स्वीकृति क्यों नहीं हो रही? देखो मैंने जल्दी जल्दी 2-3 शब्द बोल दिए। अनित्य का बोध और नित्य की अनुभूति। अनित्य का बोध मतलब क्या हुआ? अनित्य का बोध यानी सिर्फ जान लिया। ये जैसे क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय किस लिए है? श्रद्धा के लिए थोड़ी है। अनुभूति में क्रमबद्ध पर्याय थोड़ी आएगी, श्रद्धा में क्रमबद्ध पर्याय थोड़ी आएगी। श्रद्धा में, अनुभूति में तो कौन आएगा? आत्मा आएगा। लेकिन निर्णय में यानी बोध में कौन आएगा? पर्यायों की क्रमबद्धता आएगी। समझ में आया ना?
और ये पर्यायों की क्रमबद्धता आने का मतलब क्या है? आपने जान लिया कि ये उत्पन्न ध्वंसी पर्याय हैं, ये अपने स्व समय पर उत्पन्न होंगी और अपने स्व समय पर विनष्ट हो जाएंगी, और ऐसा ये बंधा हुआ क्रम त्रिकाल है, ऐसा चला रहेगा। काल एक एक समय पर हर एक द्रव्य की अपनी पर्याय खचित है। जब आपको ये पता चला तो आपको सबसे पहले क्या लगा? जहां कुछ किया नहीं जा सकता वहां देखने की जरूरत क्या है? सबसे पहले यही तो लगेगा हमें। अरे हम भी, हमारे किसी व्यक्ति के दो पुत्र हों, एक थोड़ी बातें सुनता हो, एक नहीं सुनता हो, तो कोई भी जो पिता होता है ना, वो भी क्या कोशिश करता है, यार जिस पे हमारी चलती नहीं है उससे कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, उसे बदलने की जरूरत क्या है। लेकिन हाँ, जिस पर हमारा थोड़ा स्वामित्व है उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उस पर हमें दृष्टि रखी जा सकती है, उसके कल्याण अकल्याण या इन सब विषयों की परवाह की जा सकती है। ऐसे ही हमने पर्यायों की क्रमबद्धता को समझा तो हमें लगा यहाँ तो देखने जैसा कुछ है ही नहीं। जब आपने ये निर्णय किया तो स्वभावतः देखने योग्य कौन है वहां पर आपकी दृष्टि जाए बिना रहेगी नहीं। गुरुदेव श्री का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, स्वभाव के सन्मुख होकर जब क्रमबद्ध का निर्णय किया जाए तो भाव उड़ जाते हैं। बोलिए इनमें दो बातें कौन कौन सी आ गई? अकेले क्रमबद्ध की बात आई, स्वभाव की पहली बात तो यही आई कि भाव किसके उड़ेंगे। भाव उड़ना मतलब क्या होता है? भाव खत्म हो जाएंगे। आज जो भाव भावांतर का जो फेरा चला आ रहा है ना, ये कैसे खत्म होगा? स्वभाव के सन्मुख होकर क्रमबद्ध का निर्णय किया जाए, और ये दोनों काम साइमल्टेनियसली होंगे, साथ में ही होंगे। क्योंकि पर्यायों की क्रमबद्धता का जब आपने निर्णय किया, वहीं आपको ये बात बोध, आपको इस बात का ज्ञान हुआ कि यहां देखने जैसा कुछ है नहीं। इसका नाम है अनित्य का बोध। और उसी काल में जो नित्य है, जो मैं हूं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, और जो एक ऐसा स्वरूप जो कि इन सर्व पर्यायों को पीकर बैठा है, बाबूजी की भाषा में कहें, है ना, वो त्रिकाली ध्रुव जो ज्ञायक तो कैसा है, जो अपनी भूत भविष्यत वर्तमान की सर्व पर्यायों को एक समय में पीकर बैठा, ऐसी बात बोलते थे ना वो। तो अब उसमें क्या आता था? आपकी स्वतः दृष्टि कहां पर गई? स्वभाव की तरफ गई। तो बोलो दोनों चीजें आई क्या? नहीं। अब जब तक कोई व्यक्ति बाहर में ही कुछ करने, बदलने, है ना, खींचतान करने में लगा हुआ है, इसका मतलब उसने वस्तु को समझा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। ये चाह रहा है कि जैसे क्या होता है, ट्रेन, रेलगाड़ी जा रही हो और उसकी परछाइयां जमीन पर पड़ रही हो। अब आप उन परछाइयों को पकड़ने की चेष्टा करो। कोई छोटा सा बच्चा ये कोशिश करे, है ना, कई बार जैसे मेरी बच्ची है, वो जब छोटी थी तो जैसे कि हम चलते थे तो वो अपना पांव रख देती थी परछाई के ऊपर, तो कहती है रुक क्यों नहीं रही परछाई, रुक क्यों नहीं रही, मैंने पैर रख दिया, ये रुकती क्यों नहीं है। समझ में आया ना? या फिर रेलगाड़ी में अपन जा रहे हों और बाहर के दृश्यों को देख के, उसमें सब तरह के दृश्य आते हैं, कभी सुंदर पहाड़ आते हैं, कभी नदियां आती हैं, समझ में आया ना, कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन आती है, कभी जंगल आता है, सब आता है। अब कोई छोटा सा बच्चा रेलगाड़ी के बाहर देखे और कहे अरे मैं नदी नहीं देख पाया, फिर से नदी लेके आओ, फिर से नदी लेके आओ, तो बोलो आप क्या कहोगे? वो क्यों दुखी हो रहा है बताइए आप। अब वो ये सोचे नहीं मेरे लिए नदी लेके आओ, वो नदी क्यों चली गई? अरे भाई, एक चलती हुई धारा में जब आप बैठे हुए हो तो बीतने वाली चीजें तो बीतेंगी ही। ऐसे ही द्रव्य नाम है ना इसका, हमने द्रव्य वाले डायमेंशन, वो क्या कहते हैं, काल वाले डायमेंशन में द्रव्य को रखा था ना पिछली कक्षा में, तो उसमें क्या बात आई थी? एक अनादि अनंत प्रवाह है, ध्रुव धातु से बना हुआ द्रव्य है ना, तो इसका मतलब ये एक प्रवाह है, प्रवाह, और हम सभी एक प्रवाह में हैं। और ये प्रवाहमान पना जो है ये किसके कारण है? उसकी पर्यायों के कारण है ना। अब इन पर्यायों के प्रवाह में होगा क्या? अरे ये तो बीतेंगी ही। अब हमारी समस्या क्या है? हम चाहें कि ये टंकोत्कीर्ण रहे, जैसे वो बच्चा सोच रहा है कि ये बाहर जो नदी चली गई ना, ये नदी टंकोत्कीर्ण रहे, मैं जब तक खिड़की के बाहर देखूं तब तक मुझे नदी दिखना चाहिए, जब तक मैं खिड़की के बाहर देखूं मुझे नदी दिखना चाहिए। तो जो बड़े लोग उसके बगल में बैठे हों वो उसे अलग अलग तरह से समझाएंगे, जब समझ में नहीं आएगा, बहुत जिद करेगा तो एक चाटा भी मार देंगे, है ना। तो ऐसे ही जब हमें भी समझ में नहीं आता ना तो कर्मों के थपेड़े पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? हमने भी यही गुस्ताखी की, हमने भी यही गलती की,
कि हमने उस निरंतर प्रवाहमान को टिकाए रखने की चेष्टा की। ये 116वें नंबर की गाथा की टीका कहती है कि जो बीतने वाली ही थी। हाँ हाँ, देखो उसकी उस पे मैंने देवलाली में 5 प्रवचन इस पूरी 116वीं गाथा पे हुए थे। अभी तो मुझे सिर्फ अपनी वो मूल बात बताना थी, है ना। मुझे तो सिर्फ ये कहना था कि ये जो अज्ञान का महात्मा है ना, वो अज्ञान का महात्मा यही है कि हम उन बीतने वाली अवस्थाओं को या क्षणभंगुर पर्यायों को या विभाव स्वभाव से निष्पन्न पर्यायों को हम टिकाए रखने की जो मान्यता रखते हैं या उन्हें टंकोत्कीर्ण मानते हैं, ये टंकोत्कीर्ण मानने की भूल ही बड़ा अज्ञान है। अभी जो आप कह रहे हैं ना कि वो अफल नहीं कही, यहाँ पर सफल और अफल के नए तरह के अर्थ दिए हैं 116वें नंबर की गाथा में। जैसे कि हम लोगों को लोक में सफल अच्छा लगता है, लेकिन इस गाथा में सफल को अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ सफल यानी हम जो राग द्वेष कर रहे हैं ना, तो कहते हैं ये अफल नहीं है, ये सफल है। कैसे सफल है कि इन राग देशों का फल जरूर मिलेगा और इन राग देश का सफल क्या मिलेगा? यही पर्याय मिलेंगी, विभाव स्वभाव से निष्पन्न होने वाली पर्याय। ये नर नारकादि पर्याय क्यों मिली? ये क्या बता रही हैं? हमारी ये नर नारकादि असमान जाति पर्याय क्या दर्शाती हैं? ये यही दर्शाती है कि ना पूर्व में हमने क्या किया है, राग द्वेष किया है, उसका फल है ये। आज भी हम राग द्वेष कर रहे हैं, तो बोलो ये सफल होगी कि अफल होगी? अरे डेफिनेटली सफल होगे, है ना। यू विल बी सक्सीड, है ना। निश्चित तौर पर आपको सक्सेस मिलने वाली है। क्या सक्सेस मिलेगी? आपको एक और गति मिलेगी, आपको एक और भाव मिलेगा। कब तक मिलेगा? अच्छा, अफल क्या है? तो कहते हैं बीतराग भाव अफल है बीतराग भाव में आप जाओगे तो वहां कुछ फल नहीं मिलने वाला है। तो बोलो दुनिया में सफलता कौन कौन को चाहिए है? ये उसका अर्थ है। वो बहुत जबरदस्त है वो, है ना। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि जब हम उसकी सर्वांगीणता को, वस्तु को नहीं देखते और हम सिर्फ एक पक्ष को पकड़ लेते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि वो एक पक्ष ही नित्य बना रहे, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। वहां तो ये कहा कि हम मनुष्य आदि पर्यायों को टंकोत्कीर्ण मान लेते हैं, लेकिन आप उसके साथ ये भी मानो कि मनुष्य आदि पर्यायों के बीच में घटने वाली छोटी छोटी सी घटनाओं को भी हम टंकोत्कीर्ण मानते हैं। जैसे मेरे बाल कभी सफेद ना हो, तो हम भी यही चाहते हैं ना टंकोत्कीर्ण बनी रहें। ये जितने झूठे विज्ञापन आते हैं कॉस्मेटिक्स के, शैम्पू के, तेल के और पता नहीं क्या क्रीम के, ये सब काय के लिए आते हैं? देखो हर इंसान को मालूम है कि बाल तो पकेंगे, भले 40 में नहीं 50 में पकेंगे, 55 में 60 में कभी तो पकेंगे। चेहरे का ग्लो कम होगा, चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी, सब चीज़ें मालूम है कि नहीं। लेकिन फिर भी एक झूठ पर भरोसा करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि अंदर में झूठ पड़ा हुआ है। हाँ, वही मुगालता या गलत फहमी पड़ी हुई है। झूठ पर भरोसा करने का जी क्यों चाहता है? अच्छा, दुनिया में झूठ पर भरोसा करने का रिवाज भी है। कोई हॉस्पिटल में एकदम मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ हो और आप चले जाओ उसके पास और आप उससे कहो कि देखो बाबूजी, अब 85 साल आपने जीवन तो पर्याप्त जी लिया, 80, 85, 90 साल जो भी है, अब आपकी स्थिति भी ऐसी है, ये रिपोर्ट जितनी दिख रही है सब बिगड़ी हुई हैं, इन रिपोर्ट को देख के तो लग रहा है कि अब पता नहीं आज गए कि कल गए। तो आप उससे कह दो कि अब तो आप समाधि में जाओ, है ना, तत्व का चिंतन करो, जो कुछ थोड़ा बहुत अच्छा स्वाध्याय आदि पढ़ा हो वो पढ़ो। तो सामने वाले को हो सकता है बुरा लग जाए, आप उसे समाधि में जाने की बात कह दो, और कुछ नहीं थोड़ी सी पीठ थपथपा, अरे कुछ नहीं होगा, अभी आपको 10 साल और रहना है तो उसे कितना अच्छा लगेगा। जबकि वो साक्षात रिपोर्ट्स में दिख रहा है कि भैया अब तुम बचने टिकने वाले नहीं हो, लेकिन उस झूठ पर भरोसा करने का जी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इस पर्याय को टंकोत्कीर्ण बनाए रखने की हमारी गलतफहमी है। अभी वो क्या होता है, वो आजकल आते हैं वेलनेस सेंटर वाले लोग रहते हैं ना, तो वो 60, 65, 70 साल के लोगों को भी बोलते हैं, अरे आप हमारे इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, आप अभी 35 के लगने लगोगे। तो उनको भरोसा करने का जी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि उस पर्याय को टंकोत्कीर्ण मानने की उनकी चेष्टा है। यही तो उनकी भूल है। अरे ये सबसे बड़ा भ्रम है, पर्याय को टिकाए रखने का भ्रम।
और जो कहते हैं ना कि जो उसकी सर्वांगीणता द्रव्य गुण के साथ उस पर्याय को, वस्तु को नहीं देख रहा, ये ही अर्थ के संबंध में अजधा गहनम यानी अयथार्थ ग्रहण है। आपने ना अर्थ को समझा ना उसके तत्व को समझा। अब तत्व क्या होता है, उसका सार, दोनों चीजें समझो, पहले अर्थ को भी समझो और फिर तत्व को भी समझो। अब क्या होगा, मान के चलिए ये मोबाइल, ये एक अर्थ है। अब आप इसमें आपके दो चीजें समझना है, इसका अर्थ भी समझो और इसका तत्व भी समझो। क्या है तत्व, इसका तत्व क्या है, मान के चलो ये अजीब तत्व है ना। अब अजीब तत्व मतलब क्या हुआ, नहीं वो तो पुद्गल हुआ, अजीब तत्व मतलब क्या हुआ बस इसमें ज्ञान दर्शन नहीं है और मुझ में ज्ञान दर्शन है, इसका मतलब ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये समझना क्या हो गया, ये उसका तत्व समझना हो गया। और ये उत्पाद व द्रव्यात्मक है, समझ में आया, ये अपने गुण पर्यायों से निष्पन्न है। इसके अंदर भी जो पर्यायों का क्रम है वो यथानुसार वैसा ही घटित होने वाला है, उसमें कुछ भी मैं बदलाव नहीं कर सकता। ये तो आपने इस अर्थ को भली भांति समझा। और ये मैं नहीं हूं, ये समझना क्या हो गया, ये उसके तत्व को, मतलब भूतार्थ, यही तो होता है ना भूतार्थ, प्रयोजन भूत। जो तत्व की परिभाषा में क्या शब्द आया है, प्रयोजन भूत। आप उसके प्रयोजन को समझो। बोलो इससे मेरा निर्माण कितना होता है, इससे मेरे ज्ञान दर्शन के परिणमन में कितनी सहाय मिलती है, कितना निमित्त होता है। तो कहते हैं कुछ भी नहीं। इसके खंडित होने पर, इसकी अवस्था बदल जाने से मेरे भीतर क्या बदल जाता है। जीवन में कितने मोबाइल आए टूट गए, कितने घर आए चले गए। हम अपने अपने अतीत को देखें, हमारे जीवन में अनेकों तरह की प्रतिकूल अवस्थाएं आई कि नहीं आई। और उन प्रतिकूल अवस्थाओं में आप विचार करो, हर बार हमको ऐसा लगा अब हम नहीं बचेंगे। जब हमने किसी इष्ट को खो दिया तो हमें ऐसा लगा कि अब हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं है। जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आई, अनिष्ट संयोग हुआ, तब हमें लगा कि अब तो जीने का कोई अर्थ नहीं है, अब पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जब हमारे यहाँ दरिद्रता आई, जब हमें बहुत बड़ा लॉस हो गया, घाटा हो गया, है ना, और भी कोई दूसरी अनेक तरह की जिन्हें हम संघर्ष कहते हैं ना, जीवन के संघर्ष, उन संघर्षों को जब हम याद करते हैं तो हम उस क्षण में इतने मग्न हुए कि हमें वो क्षण ऐसा लगने लगा कि अब ये क्षण हमको ले जाएगा, हम तो चले जाएंगे। लेकिन जब हम आज अपने आप को देखते हैं तो वो क्षण तो चला गया, लेकिन मैं तो हूं। आज वो क्षण जिसने मुझे कल बेचैन किया था, आज मैं उस क्षण को याद करता हूं तो मुझे हंसी आती है। मुझे लगता है देखो तो सही, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि जब हम नए नए टोडरमल स्मारक से निकले पढ़ के, तो लगता था कि पता नहीं आगे करियर में क्या होगा, अब क्या करेंगे, जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अनावश्यक चिंताएं, कई बार 2-2 बजे तक फालतू आपस में अपने भविष्य को लेकर 4 से 8 दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, ख्याली पुलाव पकाना, असत कल्पनाओं में उलझे रहना, ये सब करते थे। आज जब 15-20 साल का वक्त बीत गया है, जब उन दिनों को सोचते तो लगता है यार हम फालतू में चिंता करते थे, बेफिजूल में हमने पता नहीं कितना टाइम हमारा ऐसी चिंताओं में बर्बाद कर दिया। तो अब आपको इससे क्या समझ में आता है कि हमें वो क्षण, वो अवस्था ऐसी लगती थी कि जैसे लगता था इस अवस्था में मैं चला गया, मैं गया, अब मैं पता नहीं मेरा होगा क्या, मेरा कुछ भविष्य बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अब आप जरा निर्णय करो, वस्तु की उसकी त्रयात्मकता के साथ देखो, आप उसकी उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता को देखो, आप उसकी गुण पर्यायों की निबद्धता को देखो, तो आप देखोगे कि भाई मैं आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद की जो कल्पना कर रहा था ना, जब मैंने अरहंत भगवान के शासन में इस जिनवाणी के माध्यम से, है ना, उस तत्व को समझा, उस अर्थ को भली प्रकार समझा, तो मुझे पता चला 20 साल की अवस्था तो अपने स्वसमय में जस की तस खचित थी, वैसी की वैसी रखी हुई थी। मैं वे फालतू में ये सोच रहा था 20 साल बाद मैं क्या करूंगा, 20 साल बाद क्या करूंगा। अरे 20 साल बाद की वो स्थिति वैसी की वैसी थी, अपने नियत क्षेत्र पर थी। 1 जून को संडे है, अब आप 1 जून को संडे है, अब आप ये बताओ 1 जून को दिन संडे लाने के लिए आपको क्या करना है अब हमें ये लगता है कि पता नहीं हमने हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी कर ली है दिमाग की, हमने जीवन की कुछ घटनाओं को तो नियत मान लिया और कुछ घटनाओं को अनियत मान लिया है। ये तो हमारी भूल है ना,
या तो तुम सबको ही अनियत मानो या सबको नियत मानो। अब 1 जून को संडे है, हमें ये मालूम है संडे लाने के लिए कुछ नहीं करना, लेकिन संडे को दिन मुझे क्या क्या करना है इसके लिए हम पूरी प्लानिंग करते हैं। संडे लाने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करना। अरे जब वो समय उस काल उस समय पर उस काल पर कोई घटना रखी हुई है तो वो घटना किस निमित्त से, किस पुरुषार्थ से, हाँ है ना, उसकी भवितव्यता क्या है, उसका पुरुषार्थ क्या है, उसका निमित्त क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसका द्रव्य क्या है, सब कुछ उसके नियत समय पर तय है। और हम ये बात कई बार जीवन में महसूस भी कर चुके हैं, लेकिन क्या करें, अज्ञान का महात्मा है कि इस बात को स्वीकार करने नहीं देता। हम अपने 10 साल 20 साल 25 50 साल बाद की प्लानिंग करते हैं। मैं तो आपसे कहता हूं आप कुछ नहीं करो, आप मुझे 1 दिन को अपनी प्लानिंग के हिसाब से चला के बता दो, और मैं आपको एक समय का टास्क नहीं दूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपसे कि एक समय 1 मिनट का टास्क भी नहीं दूंगा कि इस मिनट पे आप ये करो, इस मिनट पे ये करो, ये भी नहीं दूंगा। मैं 5-5 मिनट के टास्क भी नहीं दूंगा, मैं आपको आधे घंटे का टास्क दूंगा। जैसे 9 बजे आपको ये करना है, 9:30 पे ये करना है, 10 बजे ये करना है, 10:30 पे ये करना है, 11 पे ये करना है, 11:30 पे। इतने लंबे काल में तो हम प्लानिंग कर सकते हैं कि नहीं? तो भी आप नहीं कर पाओगे। अब लेकिन ये बात पक्की है कि जैसे मैंने आपको बोला 10 बजे आपको यहां आके बैठ जाना, तो अब यहां बैठे मिलना। 10:30 बजे यहां से निकलना है तो निकल ही जाना। 11 बजे भोजनालय पहुंचना है तो एग्जैक्ट 11 बजे भोजनालय में मिल जाना। आप पूरे दिन को ऐसे चला के बता दो, आप देखोगे कि 1 दिन के इतने बड़े काल का फ्रेम दिया मैंने। टाइम फ्रेम बड़ा है कि नहीं, आधे घंटे का 30 मिनट का टाइम। हम इतने बड़े टाइम फ्रेम के अनुसार जीवन नहीं चला पाते। आचार्य तो कहते हैं इतने बड़े टाइम फ्रेम की तो गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो एक समयवर्ती पर्याय निबद्ध हैं। 1 सेकंड में भी कितने समय हो जाते हैं, है ना, असंख्यातों समय बीत गए। तो 1 सेकंड को भी हमारे हाथ में संभालना नहीं है, 1 मिनट हमारे हाथ में संभालना नहीं है, 30 मिनट के इतने बड़े टाइम फ्रेम को संभालना हमारे हाथ में नहीं है। और हम कोशिश और गुस्ताखी क्या कर रहे हैं, क्या चेष्टा कर रहे हैं, एक समयवर्ती परिणमन को अपने हिसाब से संभाल पाए। ये कर रहे हैं कि नहीं? जब आप द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु को उसकी सर्वांगीणता के साथ समझते हो तो आपको किस बात का बोध होता है कि पर्यायों में करने जैसा कुछ है नहीं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि जो इन पर्यायों को ही देखता है, इन पर्यायों को ही बदलना चाहता है, इनमें ही हेर फेर करना चाहता है, इन्हें टंकोत्कीर्ण बनाए रखना चाहता है, इसे ही कहते हैं पज्जय मूढ़ा ही पर समया। समझ में आया? लेकिन वस्तु कैसी है, देखो फिर से अपन वही गाथा एक बार और पढ़ते हैं। मूल प्राकृत अथो खलु दव्वमो, बोलिए, दव्वाणी गुणप गाणी भणि दाणी, तेहिम पुणुपज्जाया, पज्जय मूढ़ा ही पर समया। देखो जब इसकी टीका लिखी ना आचार्य ने तो 2 शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने, एक तो विस्तार सामान्य और एक तिर्यक सामान्य। कौन कौन से सामान्य? विस्तार सामान्य और तिर्यक सामान्य। इसमें और ये वाली चर्चा आगे तक चली है, 99, 100, 101, 102 गाथाओं तक इस पूरे विषय को ले गए। अरे बल्कि ये अर्थ को समझाना ये ही प्रवचन सार का लक्ष्य है, उद्देश्य है। और ये वाली चर्चा आप 86वीं गाथा में तो आपने देखी, 80वीं गाथा में भी द्रव्य गुण पर्याय की बात आई, फिर 86वीं गाथा में भी कह दिया कि अर्थ का ज्ञान कैसे होता है, स्वाध्याय से होता है। और फिर उस अर्थ को समझाने लगे इस अधिकार में आके। और ये कब तक करेंगे? 232 232 नंबर की गाथा तक। जब 232 गाथा तक पहुंचकर हमें अर्थ समझ में आएगा तो अब अर्थ समझ में आ गया, अब क्या करें? तो आचार्य कहते हैं अब एकाग्र हो जाओ, और क्या है, अब समझ में आ गया ना, अब क्या हो, अब एकाग्रता को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि हमें एकाग्रता क्यों नहीं होती, हाँ हमें व्यग्रता क्यों होती है? कहते हैं निश्चय नहीं होगा, पदार्थों का निश्चय नहीं होगा तब तक एकाग्र नहीं हो पाओगे। हम जब दुकान पर साड़ी खरीदने जाते हैं, गए होंगे आप लोग या और भी कोई वस्तु, तो जब तक वो 10, 20, 25 साड़ियाँ डालता रहता है दुकानदार,
और हम सोचते हैं कि ये कलर लें, इसका कलर अच्छा है, इसका कपड़ा अच्छा है, इसकी डिज़ाइन अच्छी है ना, इसमें वो क्या कहते हैं, वो डेकोरेशन वगैरह, तारे सितारे वितारे फुलवारी जो भी है वो अच्छी है। जब तक आप कंफ्यूजन में रहोगे तब तक बोलो आप ग्रहण कर पाओगे कि नहीं? कब तक ये विकल्प चलता रहेगा? जब तक कि निश्चय नहीं होगा। और निश्चय हो जाएगा तो क्या होगा? एकदम से हाँ ये कपड़ा भी सही है, ये कलर भी मेरे पास नहीं है, इसकी कीमत भी ठीक है। और जैसे ये सब चीज़ों में हमने पैमानों पर तय किया तो हम अपनी छाती से उसे लगा लेते हैं, है ना। मतलब छाती से लगाने का अभिप्राय क्या है? हाँ ग्रहण कर लिया, थैली में डाल लिया, और अब रास्ते भर अब वो विकल्प सब चले गए जो पहले दुकान के भीतर थे। अब क्या चल रहा है दिमाग में? एकमात्र अब तो बस यही मेरी है, यही मेरी है, यही मेरी है। तो जब निश्चय हुआ तो क्या हुआ? व्यग्रता चली गई और एकाग्रता हो गई। ऐसे ही जब आपने वस्तु को समझ लिया, अर्थ का ज्ञान कर लिया, तो क्या हुआ? व्यग्रता चली गई और एकाग्रता हो गई। तो आचार्य ने मालूम वहां क्या कहा? कहते हैं एकाग्रता श्रामण्य का पर्यायवाची है। चाहे तो श्रवण कह लो, चाहे एकाग्र कह लो, दोनों एक ही बात है। मोक्ष मार्ग कह लो या श्रामण्य कह लो, एक ही बात है। एकाग्रता कह लो या मोक्ष मार्ग कह दो, एक ही बात है। तो कहते हैं अब समझ में आ गया ना, तो अब तो भाई अब आप मोक्ष मार्ग में स्थित हो गए, अब तनाव लेने की क्या जरूरत है? अब तो एकाग्र हो जाओ। और अभी भी आपको ये लगता है कि एकाग्र नहीं हुए हो तो क्या करो? एकाग्र नहीं हुए हो, पदार्थों का निश्चय नहीं हुआ है तो क्या करो? तो आचार्य वहां भी ये कहते हैं तब जाओ स्वाध्याय करो। क्या कहते हैं? जाओ जिनवाणी पढ़ो। वहां भी 232 गाथा का मतलब समझते हैं? चूली का अधिकार, जो कि मुनि राजों की मुख्यता से लिखा, श्रमणों की मुख्यता से लिखा। उन श्रमणों के लिए ये कहते हैं यदि तुम्हें अभी भी निश्चय नहीं हुआ है तो क्या करो? पदार्थों का निश्चय करो, स्वाध्याय करो। ये वाली गाथा है ना, आगम चेष्टा तदो जेष्ठा, ये गाथा है 232 नंबर की। आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है, क्योंकि आगम के अभ्यास करने से पदार्थों का निश्चय होता है और पदार्थों के निश्चय से एकाग्रता होती है। और हमें अल्टीमेटली करना क्या है? हमें करना तो एकाग्रता ही है। तो जो पदार्थों के निश्चय के विषय में यहां बात शुरू की है ना, ये बात कहां तक चली है? 232 नंबर की गाथा तक। ये प्रवचन सार पूरा इसी बात के लिए है। कोई भी एक पदार्थ के विषय में ये जानो, उस अर्थ को भली प्रकार जानो और उस तत्व को भली प्रकार जानो। देखो ये दो शब्द 85 नंबर गाथा के 3 विशिष्ट लक्षण हैं। मोह के चिन्ह 3 प्रकार से बताए। कौन कौन से 3 प्रकार? 2 तो मैं बता चुका हूं, तीसरा भी इसी से मिलता जुलता है, हालांकि उसकी व्याख्या कुछ अलग प्रकार से हो जाती है। एक तो मैंने बताया पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण, एक बताया तत्व की अप्रतिपत्ति, और एक है करुणा का भाव, मतलब करुणा भाव। समझ में आया? ये मोह का चिन्ह है। करुणा भाव मतलब क्या हुआ? भूखे को खाना, प्यासे को पानी। समझ में आया ना? हाँ, परोपकार। इस करुणा भाव को वहां मोह का चिन्ह कहा है। अच्छा, इसे क्यों कहा है? क्योंकि हमें ये लगता है कि भूखे को रोटी दे देंगे तो सुखी बना देंगे, प्यासे को पानी दे देंगे तो सुखी बना देंगे। तो हमारी यहाँ पे मूलभूत भूल क्या चल रही है कि संयोग ही सुख दुख का कारण है। हमें ये लगता है कोई व्यक्ति ठंड में बेचारा दुखी है तो हमने उसको चादर दे दिया, कोई व्यक्ति गर्मी में दुखी है तो हमने उसे पंखा दे दिया। तो हमें क्या लगा, इस व्यक्ति को सुखी कैसे बनाया जा सकता है? संयोग से ही बनाया जा सकता है। संयोग के अभाव में दुखी है। अच्छा, हमें पूरी दुनिया में, अभी हम रेलवे स्टेशन पर जाएंगे जब, तो हमें वहाँ पर सब तरह के लोग दिखते हैं ना। किसी के पैर टूटे हुए हैं, किसी के हाथ कटे हुए हैं, है ना, कोई कपड़े खराब पहने हुए हैं, और भी अलग अलग तरह के। हमें ये सब लोग दुखी क्यों दिखते हैं? क्यों दुखी दिखते हैं? संयोग से ही तो दुख रहे हैं। संयोगी तो है, संयोगी तो सुख दुख का कारण दिख रहा है। अब ये संयोग ही सुख दुख का कारण दिखना, इसमें मूलभूत भूल क्या छुपी हुई है कि वो व्यक्ति भी पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण और तत्व की अप्रतिपत्ति है, उसके भी। समझ में? अप्रतिपत्ति यानी समझ नहीं होना, है ना। हाँ, प्रतिपत्ति यानी, हाँ, प्रतिपत्ति यानी उसका सही ढंग से समझ पैदा होना। जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, उसे उस तरह से स्वीकार करना, ये उसकी प्रतिपत्ति। और वैसे नहीं जानना, ये उसकी अप्रतिपत्ति।
देखो, एक में तो सिर्फ वस्तु को जाना और एक में उसके प्रयोजन को जाना। एक में वस्तु को जाना, हाँ, आप वस्तु को जान लिया, ये वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये कहां से जानोगे आप? ये तो तत्व में जानोगे ना, ये मैं नहीं हूं, ये मोबाइल मैं नहीं हूं। इस मोबाइल की आपने अवस्थाओं को जान लिया, इसकी सर्वांगीणता को जान लिया, लेकिन ये मैं नहीं हूं, ये कैसे जानोगे? तत्व यानी क्या होता है? तत्व यानी होता है सरल भाषा में सार। जैसे कि ये बताओ, स्वाध्याय का सार क्या है? प्रवचनों का सार क्या है? क्या सार है? टाइम पास करना है, या फिर जैसे मैं ये सोचने लगूं कि भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मेरे प्रवचनों का सार ये कि आप लोग मेरी तारीफ करो, ये सार है क्या? तो ये क्या हुआ? ये उसकी अप्रतिपत्ति हो गई कि नहीं? या फिर ये मैं किसी को इम्प्रेस करना है, किसी पे इम्पैक्ट डालना है? किसी भी दुनिया के स्वाध्याय का प्रवचन का सार क्या है? यही सार है ना कि इससे हम हमारी भूल को सुधारें, हम हमारी जो गलतियां, हमारी जो भ्रमणाएं हैं, उन भ्रमणाओं को दूर करें। बस यही एकमात्र सार होता है। ऐसे ही जब हम वस्तु को, हर एक चीज का सार होता है। व्यवसाय का सार क्या है? प्रॉफिट। बोलो, व्यवसाय काहे के लिए किया जाता है? टाइम पास करने के लिए किया जाता है ना? या फिर क्या है कि हमने देखो इतने व्यवसाय कर लिए हैं, हम पहले 2 और दुकानें थी, अब हमने 1 और खोल ली। क्यों खोल ली? दूसरों को दिखाने के लिए। अरे दूसरों को दिखाने के लिए खोली कि अपने लाभ के लिए खोली? उसका सार प्रॉफिट ही तो होगा। भोजन का सार क्या है? आजकल कहीं भोजन करने जाओ तो 20, 30, 40 चीजें सामने रख देते हैं, बेचारे कंफ्यूजन में समझ ही नहीं पाता कि खाना क्या है। अरे भोजन का सार तो ये है कि जो हमारी क्षुधा को तृप्त करे, बस इतना, यही तो सार है ना। ऐसे ही वस्तुओं को समझने का मूल सार क्या है? जब आप उस सार को, उस मर्म को पकड़ने लगते हो, उस मर्म को पकड़ने का मतलब है तत्व की प्रतिपत्ति। ऐसे ही जीव अजीव को जानने का सार क्या है? आश्रव का सार क्या है बताओ? बस आश्रव दुखकार घनेरे, ये आश्रव का सार है। जब आपको ये लगने लगेगा तो आपने आश्रव को जान लिया। बाकी आश्रव की प्रतिपत्ति, आश्रव का यथार्थ ग्रहण क्या है, वो जानने आगम से जाओ। समझ में आया ना? तो वो हो गया आश्रव के अर्थ का ग्रहण। लेकिन आश्रव दुखकारी है, ये लगने लगना, ये क्या हुआ? ये उसकी हुई तत्व की प्रतिपत्ति। सांप की कितनी प्रजातियां? हाँ, ये इसीलिए तो पदार्थ या तत्वार्थ कितना अच्छा नाम है। हाँ, जिसमें तत्व आता है वो अध्यात्म, और जिसमें अर्थ आता है वो आगम, है ना? हालांकि अध्यात्म में भी आगम का समावेश होता है, और आगम भी अध्यात्म को ही ऊर्ध्व करने वाला होता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसके क्या नाम है, तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने यह सिद्धि की, ना तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, ना अर्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। उन्होंने ये बताया तत्व अर्थ का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। 9वें अधिकार को आप पढ़िए, ये वाला प्रकरण पर्टिकुलरली, वहां पर आप देखोगे, समझोगे कि तत्वार्थ मतलब सर्वांगीण, सभी डायमेंशन, 4D, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। समझ में आया ना? ऐसे उस वस्तु को समझना, और यही भूल को दूर करने के लिए ये प्रवचन सार है। इसका लक्ष्य तो ये है, उपसंपयामि सम्मम, मैं समता को प्राप्त करूं। जब कहते हैं, जब तुम्हें ये समझ में आ गया ना, पदार्थ समझ में आ गया, तो अब क्या करें? तो कहते हैं PhD करो, थीसिस लिखो, है ना? ये करें? नहीं, समझ में आ गया ना, अब क्या करो? अब क्या करो? परिवज्जतु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्कम। क्या करो? सामान्य अंगीकार करो यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो। समझ में आ गया ना वस्तु, तो कहते हैं तो जीवन भर काय में लगे रहे, वस्तु के सुधार बिगाड़, नया पुराना बनाने सुधारने, इसी में तो लगे रहे ना। हमने और क्या किया? देखिए, आप एक वस्तु को उसकी यथार्थता से समझेंगे ना, उस एक वस्तु की सर्वांगीणता में ही आप विश्व को समझ लेंगे। इसी तरह आप एक तत्व का सही श्रद्धान करेंगे ना, 7 तत्वों में से, आप देखोगे एक तत्व से आप 7 तत्वों पे पहुंच जाओगे। अब आप देख लिया, आप कोई भी पकड़िए, आत्महित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान। बस आप इतनी सी बात को पकड़ लो। क्या लगता है? संवर्ग क्या है? सुखकारी है। वैराग्य क्या है? सुखकारी है, आत्मा का हित करने वाला। लेकिन वो कैसा लगता है? कष्ट का ही लगता है। समाधि तंत्र में ये सब गाथाएं हैं,
मतलब श्लोक है समाधि तंत्र में कि ये सब मोह का और अज्ञान का प्राबल्य है कि इस जीव को जिसमें सुख होता है उसे ये दुख रूप लगता है। जैसे आज के समय में किसी को रात्रि भोजन छोड़ने का बोलो तो अरे उसे बड़े कष्टकारी लगता है। अरे किसी को सिगरेट छोड़ने को बोलो ना, सिगरेट का एडिक्ट हो तो उसे बुरा लगता है। अभी क्या है, उसे तो यही लग रहा है हम सिगरेट पी रहे हैं ये सबसे अच्छी चीज़ है। कोई शराब पी रहा हो तो उसे लगता है शराब अच्छी चीज़ है। उसे शराब छुड़वाओगे तो आप बोलो शराब छोड़ने पे वो स्वतंत्र हो जाएगा कि बंधन में पड़ जाएगा, लेकिन उसे क्या लगेगा, शराब छोड़ना ये बंधन में डाल रहे हैं, मेरे से तो नहीं होता। ऐसे ही किसी को रात्रि भोजन छोड़ने का बोलो, रात्रि भोजन करने वाले को तो क्या लगेगा, ये बंधन में डाल रहे हैं। कई बार आप किसी को बोलो भैया मंदिर जाया करो, स्वाध्याय सुना करो, आप 4-6 बार उसे ये बोल दोगे ना तो आप इस रास्ते से आओगे, वो उस रास्ते से निकल जाएगा। क्यों, उसे ये चीज दुखकारी लगने लगेगी। ये क्या है, ये काय का प्राबल्य है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान। ऐसे ही आप किसी को वैराग्य की, संयम की, सम्यक्त की प्रेरणा दोगे, लेकिन भीतर में जब संयोगों की गहरी पकड़ पड़ी होगी ना तो उसे सम्यक्त और संयम रुचिकर नहीं लगेगा। ये क्या है, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। और जब संवर तत्व संबंधी भूल पड़ी हुई है तो क्या समझ जीव अजीव तत्व संबंधी भूल नहीं है वहां पर? क्या आश्रव बंध तत्व संबंधी भूल नहीं है? क्योंकि यदि वो आत्म के हित का कारण वैराग्य उसे दुख का कारण मान रहा है, जो दुख का कारण आश्रव है उसे वो सुख का कारण मान रहा है, तो बोलो संवर तत्व की भूल में उसी काल में आश्रव तत्व की भूल भी समाई हुई नहीं है। आप एक तत्व की गहराई में उतरोगे आपको सातों तत्व हथेली पर नजर आने लगेंगे। एक तत्व की भूल अकेली नहीं सुधरेगी, सातों तत्व की सुधरेगी। ऐसे ही आप एक वस्तु को उसकी सर्वांगीणता से समझने लगोगे। और ये सब इंप्लीमेंट हमें हमारे दैनिक जीवन में निरंतर करना है। आज मैं व्यवसाय में बैठा, आज तो कोई कमाई नहीं हुई, आप ये सोचो घाटा क्या हुआ, तुम्हारा क्या बिगड़ा, तुम्हारा क्या बिगड़ा। यदि आता तो भी वो उदयाधीन था। जब उदय ही मेरे स्वरूप में नहीं है, जब कर्मोदय ही मेरे स्वरूप में नहीं है, तो कर्मोदय के फल में जुड़ने वाले संयोग वो मेरे कैसे हो सकते हैं। बस आप इतने से विचार करो। ये जीवाजीव तत्व संबंधी भूल को आप सुधारोगे या द्रव्य गुण पर्याय से उसकी सर्वांगीणता से उस पूरी घटना को, उस वस्तु को समझोगे तो आपका वो अयथार्थ ग्रहण, वो तत्व की अप्रतिपत्ति, ये सारी चीजें दूर होने लगेंगी। इसे ही कहते हैं कि तात्कालिक तथ्यों में इतने नहीं बहें कि हम सार्वकालिक सत्य उसे ना समझ पाएं। ज्ञान दर्शन स्वभाव मेरा शाश्वत सार्वकालिक सत्य है। इसके अलावा जो बीच बीच में आने जुड़ने हटने वाली घटना प्रघटनाएं हैं, ये तो सब तात्कालिक परिस्थिति जन्य तथ्य हैं, जो कि किन्हीं कर्मोदय से या विभाव स्वभाव, जो हमने शब्द पढ़ा था ना, किसी विभाव के परिणाम स्वरूप दी हुई क्या कहें, विभाव का फल है, विभावों की सफलता है। हम विभावों की सफलता को अपनी सफलता मानकर, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, हिप हिप हुर्रे, है ना, ये सब करने लगते हैं। ये ही अज्ञान का महात्म्य है। ऐसे इस अज्ञान को दूर करने के लिए अर्थ को भली प्रकार समझना, तत्व की अप्रतिपत्ति को दूर करना, सही तत्व को ग्रहण करना, यही एकमात्र दुखों से अथवा मोह के अभाव करने का उपाय है। और विशेष शेष चर्चा अपन आगे यथा समय